नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की इस हमारी वीडियो में जो कि शॉर्ट एंड बेसिक सीरीज़ की वीडियो होने वाली है, चैप्टर 14 के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में। कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं और उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है शॉर्ट एंड के अंदर, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। चलिए थोड़ा-सा इसके बारे में पहले समझ लेते हैं कि कंपाउंड कॉन्सोनेंट होते क्या हैं। देखिए टोटल हम 8 कंपाउंड कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स होते क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स व्हिच गिव 2 साउंड्स एट ए टाइम, मतलब ऐसे कॉन्सोनेंट जो 2 कॉन्सोनेंट की साउंड मिलाकर एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उनको कहा जाता है कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है? ये टोटल हमारे 8 होते हैं, 8 कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स। फॉर एग्जांपल हमने एक कॉन्सोनेंट सीखा है, ये हमारे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स के अंदर आता है के और जी, है ना? तो इसके अंदर हम अगर डब्ल्यू की साउंड जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा? क्वा। जैसे क्वालिटी, है ना? और ये जी के अंदर अगर हम ये यहीं पर डब्ल्यू के साउंड जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा? ग्वा। ठीक है? इसी तरह से और भी बाकी के 8 कंपाउंड कॉन्सोनेंट हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे और सीखेंगे कि कैसे इनका शॉर्ट एंड स्पीड के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बुक से थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे 6 कंपाउंड कॉन्सोनेंट दी हैं, 2 के बारे में हम नेक्स्ट जब एक्सरसाइज हो जाएगी उसके बारे में पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए, इनका यूज़ क्या साउंड तो मैंने आपको बता दी कुछ-कुछ। अब देखिए जैसे ये साउंड है क्वा। साइन इसका ऐसा रहेगा जैसे मैंने बताया। अ, हमने कई स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो कि सर हमने कल का हुक भी तो ऐसे सीखा था। कल का हुक होता है छोटा, ये है स्मॉल। ठीक है? और यहाँ पर ग्वा का जो हुक है, क्वा या ग्वा का जो हुक रहेगा ये रहेगा बड़ा। अब इनकी साउंड कैसे रहेगी? क्वा, क्विक, रिक्वेस्ट, ऐसे ये साउंड रहेगी इनकी। तो जहाँ कहीं भी हमें क्वा की या ग्वा की ये वाली साउंड आएगी तो हम बड़ा हुक यूज करेंगे। ठीक है? देखिए एल का हुक जो है वो है स्मॉल, और क्वा और ग्वा इनका हुक जो है ये है बिग। ये बेसिक सा डिफरेंस है, इससे आपको याद रहेगा कि कैसे हमें इसका यूज करना है। आप ग्वा का देखिए जैसे लिंग्विस्टिक, ठीक है, वेल्थ तरीके से। और आगे ऐसे यूज होते हैं एम्प और एम्प। यहाँ पर हमने क्या किया? एम्प के अंदर पी की साउंड को और एम के अंदर बी की साउंड को जोड़ दिया हमने। जैसे यहाँ पे क्वा और ग्वा के अंदर डब्ल्यू की साउंड को जोड़ा था, ऐसे ही हमने एम के अंदर पी और ई की साउंड को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? एम्प। और ये एम्ब साउंड तो हमने देख ली एम्प और एम्प की। अब देखते हैं इससे जुड़े हुए वर्ड्स, जैसे कैंप, एम्बडी। ठीक है? उसके बाद आता है लर, जैसे फिलर, कॉलर। और फिर आता है रर, डबल आर, पुअरर, शेयरर। उसके बाद आता है वा, डब्ल्यू के अंदर। यहाँ पे अब खुद एक डब्ल्यू है, डब्ल्यू के अंदर हमने एच की साउंड मिक्स कर दी तो ये क्या बना? वा की साउंड बनी। जैसे वेयर, विप, विप नहीं होता, विप होता है। तो डब्ल्यू के अंदर एच की साउंड आती है हमें। तो इस तरीके से ये हमारे हैं 6 कंपाउंड कॉन्सोनेंट। 2 के बारे में हम इसी चैप्टर में आगे जानेंगे वीडियो में। इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। क्विकली, क्वाइट हुक बड़ा रहेगा, कोथ, रिक्वेस्ट, ऊपर भी देखा था हमने, रिक्वेस्ट इस तरीके से बनेगा। इंक्वायरी, इंक्वारी, ये है स्क्वायर इस तरीके से। एग्जीक्यूटिव्स, एजिक्वेट, एल एन क्वा, और ये एस्ट, लिंग्विस्टिक, थर्ड प्लेस वोवल के साथ। ठीक है? ये एम्बडी, इम्पोज, इम्पोज, इम्पोजिशन, लंप, लंप, ये एम के साथ पी की साउंड, ये बना नॉर्मल एल। और ये एम्प, लंप। ठीक है? स्टैम्प, एम्प की साउंड आ रही है इसलिए ये डार्क बनेगा। ओके, क्लियर? एम्प और एम्प ये डार्क रहेंगे। लर भी डार्क रहेगा और व की जो साउंड है वो लाइट रहेगी, नॉर्मल। ठीक? आई होप ये क्लियर हो गए होंगे आपको सभी। कोई कंफ्यूजन होगी तो नीचे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ज्वाइन करिए और वहां से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आगे देखते हैं, चलिए। अब देखते हैं लर वाले वर्ड। रोलर डार्क बनेगा, काउंसलर, रूलर, कॉलर्स। ओके, बैरियर, फेयरर,
पुअरर, पियरर, ये वा का डब्ल्यू का हो गया ये। और आगे वा इट, ये आया इसलिए छोटा कर दिया। एनी वेयर, नाउ वेयर, एवरीवेयर, इस तरीके से यहाँ पे डब्ल्यू एच मिलके कौन सी साउंड बनाई, वाह की। ये वाला यूज हुआ यहाँ पर। ओके, चलिए अब शॉर्ट फॉर्म्स देख लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स में माइनर चेंजेस रहेंगे, मैं बता देता हूँ चेंजेस जो लोग पहले ये वाला देख लेते हैं। देखिए एम के तुरंत बाद जब कभी भी पर, बर, पल, बल, ये जो हमारे हुक थे, कौन से हुक, आर का हुक और एल का हुक, एम के बाद जब कभी भी इनकी साउंड आएगी तो हमको कैसे यूज करेंगे, इम्प्रेस, नॉर्मल रेगुलर यूज करेंगे। एम बल एम, एम बल एम, इम्प्रेस, ठीक है, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं इनका। और आगे देखिए शॉर्ट फॉर्म्स के अंदर जो जो चेंजेस है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वेदर, कुछ चेंजेस रहेंगे इसमें क्योंकि ये स्पीड पर ना क्लैश करते हैं। वेदर के अंदर ऐसे कट लगा लेंगे। इंपॉर्टेंट ऐसे रहेगा, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस कैसे बनेगा, अबव द लाइन सर्कल के साथ, इंपॉर्टेंस ऐसे रहेगा इंपॉर्टेंस। और इम्प्रूव और इम्प्रूव्ड भी मैं बता देता हूँ। देखो इम्प्रूव कैसे बनाना है, इम्प्रूव बनाना है आपको ऐसे, और इम्प्रूव्ड जब रहेगा तो इम्प्रूव्ड के अंदर ऐसे कट लगा लेंगे, ईडी वाले वर्ड्स को काट लेते हैं। ठीक है, इम्प्रूवमेंट, हाँ यहीं पर बना देता हूँ इम्प्रूवमेंट। ये लाइन हो गई हमारी, इम्प्रूवमेंट जोड़ देंगे। इम्पॉसिबल के अंदर हम इसको ऐसे बनाएंगे, एम्प बनाएंगे, एम बनाएंगे, ये एम रहेगा ऐसे, और ये पॉसिबल के लिए जोड़ देंगे। चेयर, चीयर ऐसे रहेगा सभी। केयर, ईडी क्योंकि यहाँ पर आ गया तो पूरा बना के हम इसको काट भी सकते हैं और छोटा भी बना सकते हैं। पर्टिकुलर अबव द लाइन ऐसे ही बनेगा। ये सारे माइनर चेंजेस रहेंगे शॉर्ट फॉर्म्स के अंदर। ये चेंजेस हम क्यों करवाते हैं, जो भी बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा होगा उनको मैं बता देता हूँ। स्पीड पर आने के बाद ना आपको शॉर्ट फॉर्म्स के अंदर या अपनी आउटलाइंस के अंदर कुछ माइनर चेंजेस करने होते हैं स्पीड के अकॉर्डिंग। आपको क्योंकि आपको स्पीड बिल्डिंग करनी होती है इसलिए चेंजेस किए जाते हैं। तो स्पीड पर आने के 2-3 महीने बाद आप इन आउटलाइंस को सीखेंगे। इससे बेटर ये है कि हम बुक सिखाते टाइम इन चीज़ों को सिखा देते हैं, ताकि जैसे ही आप बुक खत्म करें तो 2 से 3 महीने या 4 महीने के अंदर आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आ जाए। ये हमारा मोटिव है अभी के टाइम पे शॉर्ट फॉर्म्स के अंदर चेंजेस करना। ओके, एक्सरसाइज के स्केच बना लेंगे आप, जितने भी वर्ड्स है सबकी हाफ हाफ पेज प्रैक्टिस कर लेंगे और एक्सरसाइज के स्केच बना लेंगे। स्केच जिन बच्चों को पता नहीं है मैं बता देता हूँ दोबारा। देखिए ये हमारा नोटपैड है ब्रॉड लाइंस का, जिसके अंदर आप प्रैक्टिस करेंगे। ये जो शॉर्ट हैंड है ना, यहाँ पर आप लिखेंगे शॉर्ट हैंड, ये आपने लिख लिया है यहाँ पे, मान लो ये आपने यहाँ पे शॉर्ट हैंड लिख लिया। अब यहाँ पर इंग्लिश लिखनी है इस शॉर्ट हैंड को रीड करके। यहाँ पर ये यहाँ पर लिखेंगे आप इसकी इंग्लिश, ये वाली शॉर्ट हैंड जो आपने लिखी है इसको, इसको रीड करके यहाँ पर इंग्लिश लिखेंगे इसके साथ में। ठीक है, इसको बोलते हैं स्केच। तो ऐसे एक्सरसाइज के आप दो दो स्केच बना लेंगे सभी एक्सरसाइज के। ये पूरा प्रोसीजर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी। चलिए अगला रूल देखते हैं। अगला रूल क्या है हमारा, हाँ, तो हमने ऊपर सीखे थे 6 कॉन्सोनेंट ना, कंपाउंड 6 कॉन्सोनेंट, 2 हैं हमारे यहाँ, तो टोटल हो गए 8। ये है हमारा विल और व्हील वाला। यहाँ पर हमने डब्ल्यू के साथ एल को जोड़ा और व के साथ एल को जोड़ा। ठीक है, इस्तेमाल कैसे होगा, कैसे बनेगा देखिए। पहला तो यही बना हुआ है वेल, ये हो गया हुक। ये सेम है वैसा जैसा हमने ये बनाया था ना, ऐसा ऐसा ही हुक है ये सेम। एल के अंदर ये हमने जोड़ दिया वो, विल, वेलफेयर, विल, विलिंग, वाइल्ड। जब भी कभी हमें विल की साउंड आएगी तो हम ये वाला हुक लगाएंगे और इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एच, डब्ल्यू एच के साथ एल हमने जो जोड़ा है, वाइल, व्हील, मीन, वाइल, इस तरीके से रहेंगे ये वाले वर्ड। आई होप क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे डीएम कर कर अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं और अपने शॉर्टहैंड की तैयारी को स्मूथ कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला रूल है इसका। अगले रूल में ना हम कुछ टिक एंड डॉट्स के बारे में देखेंगे, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं के और जी के लिए। ठीक है, के और जी के बाद, के और जी के बाद। अब ये होते किस लिए हैं बेसिकली, ये एच, के और जी इन तीनों के कंटेक्स्ट में रहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए कैसे बनेगा ये, ही, ह्यूज, नॉर्मल रहेगा तो ये इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, पर लेकिन जब एच कोड रहेगा आपका तो ये हाविंग के अंदर आ जाएगा यहाँ पर ऐसे, हेट,
हॉट। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पर इसका वैसे ज्यादा यूज होता नहीं है, स्पीड के अंदर हम इसका कम यूज करते हैं, और नॉर्मल हमने वर्ड्स को ही बनाते हैं, इसलिए इसको आप बस वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लेंगे तब भी चलेगा। हाँ, नेक्स्ट वाला जो है, ये जो टिक है ना आर वाला, ये जो एच का टिक है यहाँ पर, इसको, इसका मेन काम है ये, बहुत बार यूज होता है हमारा, स्पीड में भी काफी इस्तेमाल होता है इसका, लेकिन हाँ इसलिए इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए, एम और एल से पहले, एम और एल से पहले जब कभी भी एच की साउंड आएगी तो उसके लिए हम एक टिक मार्क कर लेते हैं, टिक लगा लेते हैं, जैसे कि ये हो गया, ये वो टिक है एच। ठीक है, होम, होम है, ल प, हेल्प, ये हो गया, हो ल ड, होल्ड हो गया, हेयर, हर। ठीक है, हा र म, हार्म। इस तरीके से एच का इस्तेमाल, एच के टिक का इस्तेमाल करते हैं हम। इंपॉर्टेंट है, ये स्पीड बिल्डिंग में यूज होता है, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। इसको समझने में कोई डाउट हो तो आप हमसे कांटेक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो टिक है ये बहुत कम यूज होता है, आप इन वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लेंगे नॉर्मल, इस रूल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। ये मतलब बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि एम के पहले या बाद में जब कभी भी एच की साउंड आएगी, मिडल में, ऊपर हमने क्या देखा, यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे थी स्टार्टिंग में, ये बता रहे मिडल में साउंड आएगी तो हम उसका यूज नहीं कर सकते, तो उसको अलग से बना लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आएगा तो उसी के साथ जोड़ के लिख देंगे हम, ऐसे हेल्प, होम, हर। पर लेकिन यहाँ पे इन्होंने अलग से बनाया, देखो ये और आपका ये। ठीक है, चलिए अगला रूल देखते हैं। हमारा अगला रूल क्या है, अगला रूल है हमारा ओमिशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। ओमिशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स के बारे में ये काफी बार यूज होता है और बच्चों को काफी कंफ्यूजन भी होती है इस रूल के बारे में। ये है किस लिए ना, ये टी के लिए है बेसिकली। जब कभी भी किसी वर्ड के बीच में हमें टी की हल्की सी साउंड आती है और उसके बाद एस का सर्कल आता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बाद में, एस का सर्कल। टी किसी भी वर्ड के, सॉरी, किसी भी वर्ड के बीच में हमें टी की हल्की सी साउंड आती है और उसके बाद एस का सर्कल आता है, तो उस केस में हम टी को ओमिट कर देते हैं, मतलब अवॉइड कर देते हैं, और सिर्फ एस का सर्कल बनाते हैं और उसका अगला कॉन्सोनेंट बनाते हैं, अगला और पिछला कॉन्सोनेंट बनाते हैं, टी को ओमिट कर देते हैं। जैसे कि पोस्टपोन, पोस्टपोन में टी की बिल्कुल हल्की सी साउंड आ रही है तो हमने क्या किया, एस से पहले आ रही है तो एस का सर्कल बनाया और उसके बाद वाला बनाया। पोस्टेज, पोस्टल, देखो टी की हल्की साउंड आ रही है ना, मोस्टली टी की हल्की साउंड आ रही है, सर्कल और ये अगला वर्ड। मिस्टेक, एडजस्टमेंट, इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये इस तरीके से रहता है, इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे छोटा किया दूसरे वाले टी के लिए, लेकिन एस से पहले जो टी आ रहा है उसके लिए हमने क्या किया, एस का सर्कल बनाया और पूरा बनाया। इस तरीके से टी के, ये ओमिशन ऑफ कॉन्सोनेंट वाला रूल इस्तेमाल होता है टी के केस में। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी लाइटली साउंड, लाइट साउंड करने वाले वर्ड होते हैं उनको हम ओमिट कर सकते हैं, ये सिखाता है हमें ये रूल। जिस भी कॉन्सोनेंट की हल्की साउंड आएगी किसी भी वर्ड के बीच में तो हम उसको ओमिट कर सकते हैं, जैसे एंग्शियस, एंग्शियसली, डिस्टिंक्ट, प्रॉम्प्ट। ओके, तो हमें ये रूल यही सिखाता है। एक्सरसाइज के आप सभी के दो दो स्केच बना लेंगे और जितने भी वर्ड्स है सबकी हाफ हाफ वर्ड की प्रैक्टिस कर लेंगे। इसी के साथ आपका चैप्टर 14 जो है वो हो जाता है खत्म। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 15, हाविंग के बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर को लेके अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के थ्रू। और चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अपना होमवर्क याद से सेंड करना जरूरी है, वही डिसाइड करेगा कि आपकी बुक कितने अच्छे से कंप्लीट होगी। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए।